Ladies and gentlemen, we are ready to begin our next session. Pakistani cinema, the rise, the fall, and the rise again. Our moderator for this session is Raju Jamil, and he will introduce the panelists. By public demand, we request Ms. Shahnaz Sheikh to take her seat on stage. मैंने अनाउंस कर दिया है. मैंने दरवाज़ा बंद करें. मैंने बहुत कोशिश की, अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, ज़रा इंतज़ार कीजिएगा, 2 लोग और आ रहे हैं. मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी एक बहुत पुरानी साथी यहाँ बैठी हैं. कभी तो हैं शहनाज शेख, कभी मरीना खान हैं, हसीना मोइन की हीरोइन बैठी हैं यहाँ, अनकही वाली शहनाज शेख, और हसीना आपा भी बैठी हैं यहाँ. 38 साल पहले हम लोगों ने इनकही रिकॉर्ड किया था, 38 ईयर्स बैक. कई इसमें से 38 ईयर्स के हैं भी नहीं. एनीवे, वो बैठी हैं यहाँ. एक बहुत ज़्यादा लंबी ताली उनके लिए. शहनाज शेख, थैंक यू. You did not give me the honor, but I gave you. ख्वातीन और हज़रात, खामोशी. बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इंतज़ार किया, और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यहाँ रश है, जैम पैक्ड है. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. आप लोगों ने पजीराई की, इज़्ज़त अफजाई की हमारी एक अदाकारा, पाकिस्तान की मशहूर तरीन पुराने ज़माने की अदाकारा, यहाँ थोड़ा सा उनको वक्त लग रहा है, आ रही हैं. पंजाबी फिल्मों को वो रूल किया करती थी, वो अभी यहाँ पहुँच रही हैं. आप जब आएंगी और मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो जो लोग जानते हैं उनको, और यंग जनरेशन ने भी शायद थोड़े बहुत उनके गाने सुने होंगे वो. और एक सरप्राइज़ है मेरे पास आपके लिए. जब मैं किसी एक लड़के को यहाँ इंट्रोड्यूस करूँगा तो उससे मुंसलिक मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताऊँगा कि वो गाना आप लोगों ने शायद पूरे क्राउड में से 2 या 3 ने वो गाना नहीं गाया होगा खुद, बाकी सब ने गाना गाया होगा. और वो किस पे पिक्चराइज हुआ था, वो आपको एक इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा कि आपने किसी भी शो में इतना बड़ा सरप्राइज नहीं दिया होगा. वो यहीं आपके सामने मौजूद हैं, आपके दरमियान मौजूद हैं, और जब मैं उनको खड़ा करूंगा तो आपको पता चलेगा कि वो क्या चीज़ें हैं और कौन चीज़ें हैं, और उन्होंने क्या नगमे पे गाना गाया, डांस किया था एक अदाकार के साथ, और वो नगमा आप लोग अब भी गाते हैं. तो मैं अब शो का आगाज़ करता हूँ. उनका इंतज़ार है मोहतरमा का. अब वो उनका ज़रा, आपको पता है कि निखार वगैरह का मसला होता है, तो मैं आगाज़ करता हूँ. आपको पता है आज का सब्जेक्ट है द राइज ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा एंड द फॉल एंड द राइज अगेन. इसको उर्दू में यूँ कहेंगे कि पाकिस्तानी सिनेमा का शुरू होना, फिर गिरना, और फिर से खड़े हो जाना अपने पैरों पे. ये आज का सब्जेक्ट है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान में इनके पूरे मैनेजमेंट ने इसका नाम रखा और मेरे सपोर्ट किया कि मैं लोगों को सेलेक्ट करूं और यहाँ लाके बात करूं. हम लाना चाहते थे मैं भी शयाद को, मगर उनको जाना पड़ गया लंदन कोई काम से, जो हुमायूं से उन्होंने कांटेक्ट किया और बताया. फिर मैं बड़ा ममनून हूँ जो ये हजरात ने मेरी एक गुजारिश सुन ली और आ गए. मैं ममनून हूँ जनाब अरशद साहब का, OUP के जो रुए रवां हैं, और मेरी छोटी बहन राहिला बकाई का जो इंतहाई सख्त, और आपको पता नहीं कि मुझे क्या क्या उनसे, छोटी है मगर मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है, मगर मेरी बहुत चहेती बहन है वो. तो अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं. पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ, ज़रूरत नहीं है मगर फिर भी करा दूँ. अब मैं ज़रा इंट्रोडक्शन आपको कर दूँ शुरू. सबसे पहले मेरे लेफ्ट पे बैठी हैं अरीबा अलवी. ये पाकिस्तान की एक उभरती हुई माशाल्लाह अदाकारा हैं, और हाल ही में जो ड्रामा आपने देखा था अना, उसमें अनिया का किरदार इन्होंने अदा करके लोगों के दिल जीत लिए. इनका ये अपनी पढ़ाई में बहुत पेश हैं, इनकी बहुत हाई GP है, और माशाल्लाह बड़ी, इनके वालिद भी पाकिस्तान टेलीविज़न के एक बहुत मशहूर और मारूफ अदाकार हैं जिनका नाम है शहूद अलवी. ये उनकी साहबजादी हैं.
और इनका फिल्म इंडस्ट्री से ये ताल्लुक़ है कि ये फिल्म इंडस्ट्री पे रिसर्च भी करती हैं और उस पर बहुत गहरी नज़र रखती हैं। इनके बाद हैं, आप गैस करें कि इन्होंने कौन सी फिल्म डायरेक्ट की है। कोई मुझे खड़ा होकर हाथ से, जो जानता है वो नहीं, जो नहीं जानता है वो हाथ उठाए। ये है मैं पंजाब नहीं जाऊंगी के डायरेक्टर नदीम बेग। नदीम बेग ने अपना कैरियर शुरू किया था कौन सी फिल्म से? हैं? जवानी फिर नहीं आनी। हाँ, और इन्होंने बेतहाशा ड्रामे भी किए टेलीविजन के लिए, ई प्ले। कुछ गरीब व फकीर को भी एजाज हासिल है इसे, इनसे डायरेक्शन लेने का और इनके साथ प्लेस करने का। एजाज मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। नहीं। उसके बाद आपके जनाब अल्तमश, इन्होंने फिल्में भी की हैं। इन्होंने एक फिल्म की है जानान और एक फिल्म की है पर्ची, और बहुत इन्होंने अपना नाम किया। स्पेशली हमारी जो सीरियल अभी कंक्लूड हुई है अना में, इन्होंने इनके भाई का किरदार अदा किया अनिया के, और बहुत खूबसूरत किरदार अदा किया और बहुत मंझे हुए अदाकार हैं और फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आजकल की आजकल की जनरेशन जो ला रही है फिल्म है, उसमें इनका बड़ा हाथ है और ये बहुत गहराई में रहते हैं उसमें। और फिर उसके बाद मैं आपको किससे इंट्रोड्यूस कराऊं? वो मेरा छोटा भाई भी है, मेरा बेटा भी है, और मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है मैंने। ये फितना भी है और हीरो भी है, और जीरो नहीं कह सकता इसको कभी भी। बगैर ऑनेस्ट आदमी है और नफीस आदमी है। काम में जब दिल लगाता है और जब काम करता है तो ऐसा काम करता है कि आप लोगों ने खुद देखा। पहली फिल्म इसकी थी जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, समीना पीरजादा ने बनाई थी, इंतहा। और उसके बाद इंतहा नहीं रही इसकी फिल्मों की। और हुमायूं सईद, अब जब तक वो मोहतरमा तशरीफ लाती हैं, मैं एक्चुअली मसला ये है कि मैं पुराने ज़माने से शुरू होकर नए ज़माने पे आना चाह रहा था, वो है नहीं। मगर चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा सरप्राइज दे दूं। अब वो आ गई हैं, वो नंबर 2 वाला, दूसरा वाला। जब मैं कहूं यूं इशारा करूं तो स्क्रीन पे आ जाए वो। आ गया है ना, ब्लैक एंड व्हाइट है ना? ठीक है। मैंने आपको यहां इंट्रोड्यूस कराया एक साहब से, उस्मान मुख्तार बैठे हैं। उस्मान मुख्तार जब हम लोग चित्राल में शूटिंग कर रहे थे, मुझसे आके बड़ी मोहब्बत से मिले, हम चाय पी रहे थे, तो मैंने इनसे हुदूद व अरबा पूछा कि मियाँ करते क्या हो? मैंने कहा सर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो अदाकारी से कब से शौक़ है? कहा जी वो तो घर से ही शौक़ है। और वो, मैंने कहा अच्छा कैसे? जब इन्होंने अपनी वालदा का नाम बताया तो मैं तकरीबन अपनी कुर्सी से गिरते गिरते रह गया। मैंने कहा तुम उनके बेटे हो? कहा जी हाँ। मैंने कहा भाई वो तो अपने ज़माने में एक अजीम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा थी, और आप लोग, अगर मैंने आपसे गलत कहा हो तो आप कहिएगा गलत कहा आपने, गलत कहा आपने। इसमें से 99% लोगों ने जो गाना उन पर एक लाफानी पिक्चराइज किया गया था, वो आप लोगों ने खुद गाया है और गाते हैं अब भी, और वो यहाँ बैठी हुई हैं। और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर 1 मिनट के लिए वो सिर्फ खड़ी हो जाएं, आप लोग मत खड़े होइएगा, 1 मिनट के लिए वो खड़ी हो जाएं तो वो खड़ी हो जाएं। वो है अदाकारा नासरा। उधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए। और ये गाना था, ये गाना उन पर पिक्चराइज हुआ था। लगाओ गाना। आपने ये गाना गाया या नहीं गाया, मान जाएंगे कि मैंने आपसे क्या कहा था। गाना लगाओ। नहीं ये नहीं, दूसरा वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला। हाँ लगाओ, ऑन करो और फुल स्क्रीन करो।
हैरानी है इस हॉल में कि माँ और बेटा दोनों मौजूद हैं। माँ ने भी बड़ी फतूहात हासिल की हैं माशाल्लाह। और ये गाना बताइए, आप लोग गाते हैं ना ये गाना? मेहंदी माइयों वगैरह में हर जगह गाते हैं ना। तो मैंने ये छोटा सा एक सरप्राइज रखा था। अब मैं शुरू करता हूँ अपना सिलसिला। अरीबा आप बैठिए, पहले आप ये बताइए कि आपने, मुझे नहीं मालूम कितनी पुरानी पाकिस्तानी फिल्में देखी हैं। अरमान तो देखी होगी आपने? नहीं देखी। पुरानी फिल्में कोई भी नहीं देखी आपने? नहीं देखी। मगर ये जो नई फिल्में बन रही हैं आजकल, उनके बारे में मैंने तो पुरानी जितनी भी फिल्में हैं, ज़रा मैं चाहूँगा सीरियस हो जाएं और ज़रा डिस्टर्ब ना करिएगा क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है। मुझे आप ये बताइए कि ये आजकल जो फिल्में दिखाई जा रही हैं, जो बन रही हैं, गुज़िश्ता लेट्स से अबाउट अब 10 साल ले लें आप, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बननी जो शुरू हुई, पहले चंबेली वगैरह और मैं हूँ शाहिद आफरीदी और ये जो इन्होंने जिक्र किया नदीम ने, इनमें आपने कोई ऐसा नयापन पाया, कोई ऐसी चीज़ पाई जो तारीख में आगे जाके तारीख को लेके जाएगी, आगे 50 साल तक इनको याद रखा जाएगा? आप ज़रा कुछ इसमें अपने ख्यालात का इज़हार करें, अगर माइक उधर है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख़्याल से जितनी भी फिल्म्स आजकल बन रही हैं इन द प्रेजेंट डे, जैसे हम एक सिनेमा में हमारे दोबारा से एक जो राइज आ रहा है, आई थिंक इट्स रियली गुड। बट दिस वन थिंग दैट आई बिलीव इज़ कि जो हमारी पुरानी फिल्म्स थी उनमें कंटेंट जो था हमारा थोड़ा बेटर होता था। आई थिंक वी हैव अमेजिंगली टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड एक्टर्स, वी हैव वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर्स, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन आई थिंक अगर हमारा कंटेंट थोड़ा सा और बेटर हो, सो आई थिंक इट्स मच बेटर। अच्छा, अब मैं चूँकि आई एम 70 ईयर्स ऑफ एज और मैंने कोई पाकिस्तानी पुरानी फिल्म ऐसी नहीं है जो छोड़ी हो। मैं गहराई में जाके देखता था। अब मैं उसकी पैरवी कर रहा हूँ और आई एम गोइंग टू थ्रो अ क्वेश्चन ऑन नदीम बेग, जिन्होंने पंजाब नहीं जाऊंगी और बड़ी बड़ी कामयाब फिल्में बनाई हैं। नदीम बेग, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी फिल्में जब राजू जमील 16 साल का था, जो उसने देखी थी, और उसके 16 साल होने से पहले जो 1954 में फिल्में रिलीज़ हुई थी, उनके गाने उसने 16 साल की उम्र में सुने और देखा कि रेडियो पे रोज़ाना ये गाना बज रहा है, तो पूछा कि ये क्या है। तो किसी ने कहा कि ये एक फिल्म बनी थी 1954 में, उसका गाना है, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। ये संतोष कुमार पे WZ अहमद की फिल्म बनी थी वादा, उसका गाना है। तो वो गाना मैं आज तक गाता हूँ। और फिल्म मैंने देखी, बाद में वीडियो पे देखी और यूट्यूब पे देखी सब कुछ, तो वो फिल्म मेरे जहन में नक्श हो गई। और वो फिल्म 1954 की बनी हुई आज तक लोगों के जहन में नक्श है। बात मैं कर रहा हूँ 60 से ज़्यादा साल की। तो आप लोग ऐसा कोई काम आज तक कर रहे हैं, आजकल कर रहे हैं, जो राजू ऑफ 16 साल वाला देख रहा हो और 50 साल बाद, 60 साल बाद वो जिक्र करे उस गाने का भी और उसको उस फिल्म से, गाने से याद रखे? आपसे मेरा एक मौदबाना हो। नहीं सर, अगर म्यूजिक की बात कर रहे हैं आप, नहीं, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ क्योंकि फिल्म बेसिकली गाना ज़रूरी होता है। हाँ, गाना ज़रूरी होता है फिल्मों में। और वो मुझे लगता है कि जो म्यूज़िक हमारी फिल्मों में रहा है इन 50s एंड 60s एंड 70s, वो म्यूज़िक की क्वालिटी अब नहीं है। वो म्यूज़िक लिखने वाले, बनाने वाले, मुझे लगता है कि वो जो टीम्स बनना शुरू होती हैं, जब एक प्रोसेस रुक जाता है तो वो टीम्स बननी भी बंद हो जाती हैं। तो जिस वक्त 50s में फिल्में बन रही थी और बहुत ज़्यादा लोग जो कि बहुत पढ़े लिखे और क्राफ्टमैन थे अपनी अपनी फील्ड में, वो सब काम कर रहे थे, जिसमें परवेज़ मलिक साहब भी थे और वहीद मुराद। तो उन टीम्स की वजह से अच्छा म्यूज़िक भी बनता था, अच्छी फिल्म भी बनती थी, अच्छी कहानी भी लिखी जाती थी। ये प्रोसेस अभी दोबारा से शुरू हुआ है। मुझे लगता है वो टीम्स बनना शुरू हो गई हैं। जैसे अजान समी is someone that was just entered this. कौन सा गाना है भाई, मुझे बताना यार, मुझे जो मेरे आपको गाना याद है? कौन सा गाना? अभी जो फिल्में बनी है उनका कोई एक लफ्ज, एक अंतरा सुना दे मुझे कोई। कहाँ है भाई वो? नहीं हो सकता है याद ना हो, मैं किसी का टेस्ट नहीं ले रहा इस वक्त की जी।
देखो किसी को नदीम भाई याद है, but I'm just saying. देखो आपने कहा था कि आप अटैक कीजिएगा, मैं भी हम अटैक का जवाब देंगे। मैं तो जवाब आप नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आजकल आपका ट्रेंड जो है, ये 5th जनरेशन जो है, वो ये कहती है कि उसको वो फिल्म देख रही है जो इजिप्ट के वो जो पहाड़ हैं वहाँ, या कहीं हवा में मुख्तलिफ किस्म के शॉलें लहरा रही हों, और कुछ 4 लाख का जोड़ा पहने हुए हीरोइन और हीरो जो हो। अब लेटेस्ट जो मैंने देखा है, यहाँ तक के बटन तो खुल चुके हैं शर्ट के, एक हीरो के यहाँ तक के बटन खोल दिए उसने। अब अगले वाले में वो सलमान खान की तरह शर्ट भी उतार देगा, आप समझे ना? तो उससे आपको हासिल क्या हो रहा है? आई मीन व्हाट आर यू गिविंग द मैसेज? उससे बहुत सारे पैसे हासिल हो रहे हैं, लोग देखते ये बोलो, ये बात जो निकलवाना चाह रहा था वो बात कही ना तुमने। लोग, ये सब लोग देखते हैं और तो यही टिकट तो- खरीद के देखते हैं। तो फिर गिला शिकवा किस बात का? मुझे तो कोई गिला नहीं है नहीं, किसी से। आपको तो माशाल्लाह आप पहले बजटिंग करते हैं और कहते हैं कि इसमें आएगा या नहीं आएगा। आपका प्रोमोटर तैयार होता है, फिल्म बनाती पहले आप अमेरिका में और यूरोप में हर जगह करते हैं जहां डॉलर में टिकट बिकता है, और आपका प्रोमोटर आपसे इतने पैसे अलग ले लेता है, तो वो फिल्म बन जाती है, आपको पैसा मिल जाता है। वेरी गुड, ठीक है, यू गिव अस द एंटरटेनमेंट, मगर what are you doing for the history of Pakistan film industry? Now it's no more industry, it's showbiz, it is business, show business. मे- मुझे नहीं पता आप हिस्ट्री किस चीज़ को कहते हैं, लेकिन मुझे अभी भी अगर कोई, मैंने एक ड्रामा किया था प्यारे अफजल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो अभी 5 साल बाद भी मुझे कोई कहता है कि आपका वो ड्रामा देखा था और वो बहुत अच्छा था, या दिल लगी बहुत अच्छा था, या पंजाब नहीं जाऊंगी अच्छी थी, तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहीं बहुत छोटा सा नाम शायद हमारा भी होगा अगले 50 सालों में। होगा मेरा Are ख्याल you है। very sure about that? यार आप जो फिल्म बनाने जा रहे हो नई, वो कहता है उसका नाम है मैं लंदन नहीं जाऊंगा, या क्या है लंदन जाऊंगा? ऐसे अभी नहीं बोलना, तुम्हारी टर्न आएगी तो बोलना। तो बहरहाल आपकी नई प्लानिंग जो है माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। मतलब नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन बट वी आर वर्किंग ऑन फिल्म बिकॉज वी मेक फिल्म्स। सो कौन है हीरो, हीरोइन कौन है? पब्लिक की पुरजोर फरमाइश पे हुमायूं एंड महविश। अच्छा, I'll come back to you again. Usman, you've been nurtured, आपको you have been brought up under the lady जो खुद उनकी बहुत फतुहात हैं। आपने जो सिर्फ अना में काम दिखा दिया है, वो फिल्मों में बड़ी मुश्किल से कोई काम दिखाएगा। हुमायूं, you would agree with that? तो आपका क्या ख्याल है आजकल की फिल्म इंडस्ट्री में और जो आपके वालदा के ज़माने की फिल्म इंडस्ट्री थी, उसमें क्या डिफरेंस है? आर दे लिविंग एनी कंटेंट एज सच विच वुड बी रिमेंबर्ड, विच वुड मेक अ हिस्ट्री? यस, पाकिस्तान में आप कोई ऐसी आजकल की फिल्में मैसेज दे रही हैं कि क्या है? ISPR की और आर्मी की फिल्में हटा दीजिए, वो तो एक हमारा मैसेज है, वो अलग बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। राजू अंकल, मैंने बहुत फिल्में बचपन में बड़े होते हुए देखी हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि मैं बहुत छोटा था और अम्मा की एक कोई मूवी लगी हुई थी टीवी पे, और उसमें वो एक बच्चे को बहुत बुरे तरीके से पीट रही थी। तो उसके बाद मैंने पुरानी फिल्में देखनी बंद कर दी। उसके बाद मैंने नहीं देखी, लेकिन पुरानी फिल्में हमारी एक ज़माने में बहुत अच्छी होती थी, बड़े पढ़े लिखे प्रोड्यूसर्स थे, बड़े अच्छे डायरेक्टर्स थे। अब क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत नई है, अभी 3 साल पहले हम रिवाइवल के उसमें से निकले हैं और अब फिल्म्स बन रही हैं। मेरा ख्याल से जब हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई थी दोबारा से, हमारी ऑडियंस बहुत फ़र्क थी। हम अपनी ऑडियंस को एक डिफरेंट तरीके से मोल्ड कर सकते थे। अब क्योंकि हमारा एक मुझे जो प्रॉब्लम लगता है
फिल्म से। मैं वैसे थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का सिनेमा मुझे पसंद है, तो मैं कुछ भी कहूँगा थोड़ा बायस्ड होगा। मुझे ज़रा कमर्शियल सिनेमा से ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग इंडियन मूवीज़ से बहुत इंस्पायर होते हैं। मैं जब भी देखता हूँ कोई डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये बैठे हैं यहाँ पे, मैं गया था पंजाब नहीं जाऊँगी देखने, आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज दैट फिल्म हैड ए स्ट्रक्चर, दैट फिल्म वाज लाइक अ फिल्म। वो कैरेक्टर्स आप रिलेट कर सकते थे, लेकिन काफ़ी फिल्में ऐसी भी हैं जो मुझे नहीं समझ आती। मैं इस दफ़ा गया ईद पे 3 फिल्में देखी, मुझे आई डिड नॉट, मतलब मुझे लगा कि अभी बहुत टाइम है जब हम लोगों की फिल्म्स वैसे बनेंगी जिस तरह हम एक इंडस्ट्री बुला सकें और उसमें वी कैन से प्राउडली कि ये पाकिस्तानी फिल्म है। I have to agree with you. After 2 years of मैं पंजाब नहीं जाऊंगी and all that, काफी फिल्में आई, लेकिन एक फिल्म ने मुझे इम्प्रेस किया जो हाल ही में आई थी, लाल कबूतर। लाल कबूतर आई एब्सोल्युटली लव लाल कबूतर। लाल कबूतर वाज एन अमेजिंग फिल्म। केक जी किंग केक मैंने बहुत नहीं अच्छी देखी। मूवी थी। मैं तो सर्वेंट देखता हूँ जी। तो मुझे लगता है एक चीज़ मुझे लगती है कि जब एक बिल्कुल बिजनेस है, फिल्म मेकिंग बिल्कुल एक बिजनेस है, और मतलब अगर आपने, लेकिन वो आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जोया अख्तर इज़, आई थिंक शी मेक्स अ हाइब्रिड। मैं अगर अपने साथ वालों की बात करूँ, हम लोग उन्हीं से इंस्पायर होते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा ये देखा है, डायरेक्टर अगर गाने का भी रेफरेंस देगा कि मुझे गाना बनाना है और वो गाना इस तरह का है, तो वो बाहर इंडिया के किसी फिल्म के गाने का रेफरेंस दे देगा कि ये गाना है, इस तरह का आपने कंपोज करना है गाना, ठीक है। तो हम लोग इतना इंस्पायर होते हैं उस चीज़ से। तो अब वो कहते कि नहीं, और मुझे लगता है कि कमर्शियल, आई थिंक सिनेमा इज डमिंग डाउन एज बाय, जिस तरह साल गुजरते रहते हैं हम सिनेमा को थोड़ा डम करते जा रहे हैं, इलॉजिकल करते जा रहे हैं, लॉजिक नहीं है उसके अंदर। और वो उसकी एक जस्टिफिकेशन ये होती है कि ये क्योंकि नहीं ऑडियंस को ये पसंद है, मासेस को ये पसंद है। लेकिन मैं उधर ये कहता हूँ कि ठीक है आप कमर्शियल सिनेमा बनाएं, लेकिन लॉजिकल सिनेमा भी तो चल सकता है ना, वो ऑडियंस समझ सकती है उसको। दैट्स एन आयरनी बिल्कुल। आई गॉट योर पॉइंट एंड आई एम श्योर यहाँ लोग भी समझे हैं जो आपने बात कही है। तो मैं इसी बात पे नाउ आई विल कम टू द जेंटलमैन कॉल्ड हुमायूं सईद। अब हुमायूं, आपको मैं 2 कैटेगरीज में ले रहा हूँ जो मैं आपसे बात करूँगा। Initially as an actor, and number 2 because you become a big producer also. You have your own Six Sigma production house, as well as your wife has a production house, your sister-in-law has a production house, so you are more into all those productions and all that, okay? उसके अलावा अदाकारी आपका एक माशाल्लाह, कई प्लेस मैंने आपके साथ किए हैं, आप बड़ी जम के अदाकारी करते हैं सब कुछ। मुझे ये बताओ कि तुमने जो फिल्में बनानी शुरू की हैं, तुम इसमें बेसिकली फोकल पॉइंट तुम्हारा क्या होता है? टू गिव अ मैसेज टू द पीपल और टू प्रोवाइड देम एंटरटेनमेंट और टू अर्न मनी? यस, यू हैव एवरी राइट टू अर्न मनी बिकॉज यू आर मेकिंग समथिंग, आप उसमें टॉयल कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर बेसिकली आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है इन कंपैरिजन टू द ओल्ड सिनेमा? आपने थोड़ा बहुत ओल्ड सिनेमा देखा होगा, अब आपके इस बारे में क्या ख्यालात? अस्सलाम वालेकुम जी। राजू भाई, पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे ख़ानदान में से कोई भी ना तो एक्टर था ना प्रोड्यूसर था, और मैं फिल्में देखता था, और उसमें अंग्रेज़ी भी फिल्में होती थी और इंडियन भी होती थी और पाकिस्तानी भी होती थी। मुझे फ़िल्मों का बहुत शौक़ था, पता नहीं क्यों था, लेकिन बहुत ज़्यादा था। मतलब इस हद तक था कि मैं हमारे जो घर के पड़ोसी होते थे, मेरे घर में वीसीआर नहीं था, तो हमारे जो नेबर में आंटी होती थी उनके घर में वीसीआर होता था। शट अप, सॉरी, उनके घर में वीसीआर होता था। तो मैं अपने घर से फ्रिज में से जो खाने की चीज़ें होती हैं, अगर मीठा बनाए, खीर बनी, तो वो चुरा के उन आंटी को देने जाता था कि अम्मी ने भेजी हैं। तो तो ताकि मुझे रात को वीसीआर पे फिल्म देखने के लिए बुला रहे। तो मुझे फिल्मों में काम करना था, और जब मैं 96 में इस इंडस्ट्री में आया तो फिल्में उस वक्त ख़त्म हो रही थी,
और मेरा बस ये था कि मैं किसी तरह एक उस वक्त ऐसे होता था कि बाबर अली और बहुत से एक्टर्स जो उस वक्त ड्रामे में काम करते थे, एक दो ड्रामे में काम करते थे, अगर वो कामयाब हो जाते थे तो वो फिल्म में चले जाते थे। और मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ, मुझे एक दो ड्रामे मिले जो कि अच्छे गए, और उसके फ़ौरन बाद मुझे समीना पीरज़ादा ने अपनी एक फिल्म में बुला लिया और मैंने कहा मैं हीरो बन गया। और उसमें मेरा रोल विलन का था, लेकिन ग्रे कैरेक्टर था। उसमें मुझे पूरा मौका मिला अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने का, तो मैं उसमें कामयाब हुआ। मुझे अवार्ड्स भी मिले, फिल्म को भी अवार्ड्स मिले। उसके बाद मैंने सोचा कि अब फिल्में बहुत अच्छी बनेंगी। पहले और तो तुम टेलीविजन प्लेस में आए हो ना? पहले मैं टेलीविजन, मैंने आपको हसीना का पहले प्ले किया ना? जी जी, मैंने बिल्कुल हसीना आपा का प्ले किया, जाने अनजाने, और भी मैंने 2-3 प्लेस किए। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे वो 1-2 प्लेस कामयाब हुए तो मुझे फाइनली फिल्मों में काम मिल गया और मैं बहुत खुश था कि मैं जो चाहता था वैसा हो गया। लेकिन उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री हमारी ख़त्म हो रही थी। सिनेमाज जो थे, जो सिंगल स्क्रीन जिसे आप कहते हैं, वो सिनेमाज, यकीन करें आप वहाँ 2 घंटे बैठ के फिल्म देख नहीं सकते थे। अब सीटें भी ऐसी हो गई थी कि सुन हो जाती थी नीचे से। तो लोगों ने फिल्में क्या देखनी है, लोगों ने सिनेमा जाना छोड़ना शुरू कर दिया और आपके पास सिर्फ वो स्क्रीन्स रह गई, बाकी सारे सिनेमाज ख़त्म हो गए, अच्छे अच्छे सिनेमाज। आपके पास वो स्क्रीन्स रह गई जो सिंगल स्क्रीन्स थी, जो पंजाब के, अच्छा उसकी ऑडियंस ही अलग थी। वहाँ वो रिक्शे वाले आते थे, फलाना आते, तो फिल्में भी उसी किस्म की बनने लग गई, और क्योंकि उनको आप कैटर करते थे। अच्छा, बीच में इंडियन फिल्में, मुझे हमेशा नदीम मांडवीवाला साहब जो हमारे सिनेमा के ओनर हैं, जिनका निशात सिनेमा भी है, अभी एट्रियम भी है, वो मुझे कहते थे कि हुमायूं, यहाँ पे जब तक सिनेप्लेक्सेस नहीं बनेंगे तो वो ऑडियंस जो सिनेमा जाना छोड़ चुकी है वो वापस आ जाएगी। तो मैंने कहा मगर कैसे बनेंगे, कैसे लोग? तो वो ये कहते थे कि बस दुआ करो कि कंटेंट बन, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्में नहीं बन रही थी तो कंटेंट चाहिए था। तो कंटेंट क्या है, यहाँ तो आप अंग्रेज़ी फिल्म ले सकते हैं या आप इंडियन फिल्म ले सकते हैं। तो उस वक्त बहुत सारी कोई यहाँ पे परमिशन मिल गई और ये परमिशन के बाद इंडियन फिल्में लगना शुरू हो गई। इंडियन फिल्में लगना शुरू हुई कोई 2008 में, हाँ, 8, 7 या 6 कुछ इस तरह शुरू हुई, और आपके पास सिनेप्लेक्सेस बनना शुरू हो गए। लोगों ने, जो इन्वेस्टर था उसको लगा कि बिजनेस है, इंडियन फिल्में लग रही हैं, लोगों ने आना, आप लोगों ने फिर जाना शुरू किया। ठीक है, हम बोलते तो बहुत हैं कि हम इंडियन को कॉपी करते हैं या हम उसको ये करते हैं, फलाना करते हैं, मैं तो नहीं करता, लेकिन सारी ज़िंदगी देखा भी तो इंडियन है। आप सब लोगों ने, आप अब तक एक गाना पाकिस्तानी याद नहीं था, अभी मैं पूछ लूँ रणबीर कपूर की कबीर सिंह का गाना बता दो, अभी 10 लोग खड़े होकर सुना देंगे। तो ये सच है, वो फिल्में आई, सिनेमा बढ़ा, आप सब लोग फिल्में देखने गए। अच्छा, मुझ जैसा बंदा जो फिल्में बनाने का शौकीन था या चाहता था कि इस मुल्क में सिनेमा आए और पाकिस्तानी फिल्में लगे, मैं बाहर जाता था तो लोग पाकिस्तान से दुबई जो है इंडियन फिल्में देखने जाते थे सिर्फ टिकट खर्च करके, और मुझे बहुत दुख होता था। मैं बोलता यार हमारी फिल्म क्यों नहीं लगती यहाँ पे। अभी यही 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो एक मिनट, मेरा हलक सूख रहा है, एक सेकंड। सही बोल रहा हूँ? तुम खुद सूख रहे हो। मैंने ना निहारी खा ली सुबह को, सॉरी। तो क्या हुआ कि मैंने जब ये सिनेमास बनना शुरू हुए तो ऑडियंस आना शुरू हो गई वापस। तो मैंने कहा ये ऑडियंस है जिसके लिए हम फिल्म बना सकते हैं, और क्या एंटरटेन हो रहे हैं। कॉमेडी फिल्म, अगर उनको कॉमेडी अच्छी लग रही है तो वो खुश होके जा रहे हैं सिनेमा से। मैंने एक एक फिल्म जो भी सिनेमा में लग रही थी, चाहे वो इंडियन है, इंग्लिश है, सब देखने जाता था। मैं रोज़ एट्रियम में होता था और मुझे वो लोग देख के हंसते थे, तुम्हारे घर पे कोई काम नहीं है, कोई और, मैं फिल्में देखनी। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया जो कि मैं समझता हूँ ये मेरी लर्निंग थी, कि लोग किस चीज़ पे, ऑडियंस जब बैठ के फिल्म देख रही होती है तो किस चीज़ पे ज़्यादा खुश होती है, उनको किस किस्म का कंटेंट पसंद होता है। अच्छा, मुझे मौका मिला पहली फिल्म बनाने को अपनी, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। क्रिकेट पे फिल्म थी, मैंने उसको लिखवाया वासे से कि वो फिल्म ऐसी बने कि वो एंटरटेनिंग हो। दो कि मैं पहली फिल्म शादी ब्याह पे ही बनाना चाहता था, जो हम करते आ रहे थे ड्रामा में, लेकिन मुझे उसमें कुछ ब्रांड मिल गया, मेरे साथ पेप्सी आ गया, तो मेरी ये पहली फिल्म हो गई। और उस वक्त सिर्फ 20 सिनेमास थे, और आज जैसे अगर कोई अच्छी फिल्म लगती है तो 6 करोड़ बिजनेस करती है 150 सिनेमास के ऊपर।
मिनिमम, और उसको हम अच्छा बिजनेस कह देते हैं अगर वो फिल्म सस्ती बनी है, तो उस वक्त वो 20 सिनेमा पे उसने 6 करोड़ रुपए किए थे। तो उसमें ये नहीं था कि मैं कोई पैसा कमाने के लिए, कसम खुदा की मेरा नुकसान हुआ था, मैंने 8 करोड़ में बनाई थी। मैंने उससे अगली फिल्म जवानी फिर नहीं आनी, जो कि ज़्यादा कमर्शियल थी, जिसमें बाहर शूट थी, महंगी फिल्म थी, मैंने 7 करोड़ में बनाई। और ये मेरी लर्निंग थी कि मुझे पता था अब मैंने पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है और लोगों को एंटरटेन करना है। कुछ लोगों को उस फिल्म से इख्तलाफ भी होगा कि ओहो ये तो वो इंडियन टाइप गाने हैं, फलाना है। मैं भी सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, हम और बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा लोगों को मुझे खुश करना है, लोगों को, और यही हुआ, लोग खुश हुए। 90% लोगों ने फिल्म देखी, उनको अच्छी लगी, और फिल्म पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई। नाउ हमने ये सोचा कि भाई अब कुछ ज़रा थोड़ा अलग भी करें। बहुत ज़्यादा हमने कॉमेडी कर ली, एक रोमांटिक फिल्म बनाते, पंजाब नहीं जाऊंगी बनाई, और उसके बाद फिर हमने JPNA 2 बनाई। तो हम सब ये जो आप बातें ना, हम उस मुल्क में हैं या उस सोसाइटी में हैं जहाँ पे ये हमारा काम ही नहीं है। ड्रामा फिर भी हमें लगता है कि नहीं, ये तो तुमने सही पॉइंट अपना बताया। मैं सर यहाँ पे लड़कियों को अभी इजाज़त नहीं है, बहुत बेहतर हो। मैं 10 साल पहले तो मेरे अब्बा मुझसे पूछा किस काम से पै गए, यू नो, और आप अभी भी लड़कियों को अपनी इस काम में भेजते नहीं हैं। तो हम तो बड़ी मुश्किलों से, कि फिल्म बनाना जो है एक जहाद के बराबर है, सीरियसली। और सब जो हैं कि आपको ये भी नहीं पता होता कि बिजनेस होगा नहीं होगा, आपको ये भी नहीं पता होता कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, यू नो। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सब लोग हैं, उस्मान, सात पर्ची जिन्होंने बनाई, मोमना, जितने लोग भी फिल्म बना रहे हैं, जो नए लोग भी आए हैं, तो ये सीरियसली ये लर्निंग प्रोसेस है। हमारे पास क्राफ्ट ड्रामे का था, फिल्म का नहीं था। ये ना सोचें कि 26 किस्तें अगर आप बना रहे हैं और 26 किस्तों के बाद आप एकदम 2 घंटे की फिल्म बनाएंगे, तो 2 घंटे की फिल्म यूं ही बन जाएगी कि 26 किस्तों को काट दो और 2 घंटे की फिल्म बना लो। ऐसा नहीं होता। 2 घंटे की फिल्म दिखाने के लिए, 2 घंटे का ड्रामा सिनेमा पे दिखाने के लिए उसका क्राफ्ट बिल्कुल अलग होता है। और अभी जो यंग बच्चे हमारे जो पढ़ के आ रहे हैं बाहर से, वो क्राफ्ट सीख के आ रहे हैं, लेकिन उनको भी प्रैक्टिकल करना होगा। उसमें वो पहले गलतियां करेंगे, सीखेंगे, और इंशाल्लाह 10-15 साल के अंदर हम बेहतर फिल्में बना लेंगे। तो ये मौका दें हम लोगों को कि हम। तुम भी एग्री कर रहे हो कि जो फॉल आया था, पहले तो राइज पे थी ना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, 60s and 70s, अंधली, इसलिए कि पूरी इंडस्ट्री थी सर, अभी तो इंडस्ट्री है ही नहीं। अरमान, अभी तो आए हैं लोग और यू नो, और काम शुरू कर रहे हैं। वन रीजन कि तुम लोग जब फिल्म बनाते हो और इतना अपना जहन, अपना दिमाग लगाते हो और राइटर के साथ बैठते हो कि ये करें वो करें फला, और एक कंसीव करते हो स्टोरी, तो व्हाई कांट यू कंसीव अ वेरी गुड सॉन्ग और एक किसी को चांस दो कि नूरजहां उभरे, कोई वो जो महनाज उभरे, या पुराने ज़माने की सिंगर वो जो थी जुबैदा खानम, वो उभरे जो उसके गाने गा गए हैं वो लोग। और नूरजहां का मैं बता रहा हूँ ना कि वो पुराने काम करने वाले, उस वक्त पूरी एक इंडस्ट्री थी, कुछ 10-10 मौसीकार थे। तो अभी इंडस्ट्री नहीं फिल्म है। के, अच्छा, वो नहीं, शो इंडस्ट्री शुरू हुई है बनना। मैं इसको अभी नहीं मानता। लोग कोशिश कर रहे हैं और इसको इंडस्ट्री बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि अगले 5-10 सालों में ये इंडस्ट्री बन जाएगी, और अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो। तुम्हारी चीजें जो अभी कामयाब गई हैं माशाल्लाह, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, ब्रोक रिकॉर्ड्स एंड ऑल दैट, व्हाटएवर आई रेड एंड मीना टोल्ड मी एंड यू टोल्ड मी। इस किस्म की फिल्में जो हैं जब तुम लोग बना लेते हो तो तुम लोग कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि अब हम इसी ट्रैक पे चलेंगे? डोंट यू वांट? सर मैं जब मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही होती है ना, तो 10 दिन की नींद उड़ जाती है रिलीज़ होने से पहले, जब तक मैं पहला प्रीमियर नहीं देख लेता। और यकीन करें कि मैं बैठ नहीं सकता, तो बाहर हम ऐसे से काँप रहे हो, तो ये कौन सा कॉन्फिडेंस है कि बाहर मैं यूँ काँप रहा हूँ? कहाँ, किसने कहा आपसे कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं? नहीं होते। नदीम ये सही कह रहा है। ले हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इसके साथ मैं भी बाहर खड़ा होता हूँ और यही हालत होती है। मेरा ख्याल है कि हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। हमें अपनी फिल्म की हमेशा खराबियाँ ही नज़र आती हैं, अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती, लेकिन लोग उन खराबियों को इग्नोर करके उसकी अच्छाइयों को पसंद कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग। But Nadeem, why is
why is the drama in the movie missing? Those crucial scenes like Wahid Murad and Zeba and even Darpan and Nayyar Sultana, वो जो क्रूशल सीन्स होते थे और लंबे एक डायलॉग पावरफुल जिसमें पब्लिक बिल्कुल, और जब एक तो कई फिल्में पाकिस्तान में ऐसी बनी हैं, मैं वाहिद गवाह हूं और कई लोग होंगे कि जब फिल्म खत्म हुई है तो स्ट्रेचर लाए जा रहे हैं, औरतें बेहोश पड़ी हुई हैं रोते रोते कि वो हीरोइन मर गई है। मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, हमारे लिए रुलाना तो बहुत ही आसान है। हमारी हर सीरियल में रोना धोना हो रहा है कि मतलब टेलीविजन के ऊपर आप हर सीरियल में रोना धोना है। किसने रुलाया? उस्मान ने रुलाया। तो रुलाना भी आपको पसंद है ना, तो इसने रुलाया भी है और हंसाया भी है। भैया अरीबा ने बहुत फिल्मों में रुलाया, इतना अच्छा काम किया है, उसमें इसने अपने मियाँ को बिल्कुल छोड़ा हुआ था। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ड्रामा है। तो हम कोशिश अभी ये कर रहे हैं कि देखें, मुझे नहीं पसंद जो हाउसफुल 4 फलाना, मैं भी ये फिल्में नहीं देखता। अगर देख भी लेता हूँ, मुझे कहीं हंसी बहुत आ जाती है, मैं हंस भी लेता हूँ, मगर मैंने सोचा हुआ नहीं था पहले कि मैं इस किस्म की फिल्में बनाऊँ। दिल मेरा भी ये करता है कि मैं एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाऊँ या मैं ड्रामा जॉनरा की फिल्म बनाऊँ, तो मैं बनाऊँगा। अभी मुझे लगता है कि अभी लोग एंटरटेन होने आते हैं, उनको मज़ा आता है, खुश होके जाते हैं। मैं साथ साथ बनाऊँगा। अच्छा, उसमें क्या चक्कर है, मैं आपको उसका बड़ा टेक्निकल रीज़न बताता हूँ। हमारे पास सिर्फ 150 स्क्रीन्स हैं। 150 स्क्रीन्स में आपका जो मैक्सिमम बिजनेस बनता है वो 40-50 करोड़ बनता है, अगर फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाए। अच्छा, अगर वो हिट नहीं होती या इतना बड़ा बिजनेस नहीं करती तो सिर्फ 8-10 करोड़ रुपए करती है। अच्छा, 8-10 करोड़ में जैसे केक है, आपको बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मैंने 3 दफ़ा देखी, मगर मैंने सिनेमा में नहीं देख सका था, मैं मुल्क से बाहर तक कहीं और देखी। लेकिन उस फिल्म ने बिजनेस किया 7 करोड़। अच्छा, फिल्म बनी 7 करोड़ में थी। जब प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है तो 30%, 25% उसके पास फाइनल आता है, तो इसका मतलब उनके पास आया 3 करोड़। तो वो अच्छी फिल्म बन के नुकसान हो गया। अच्छा, मुझ जैसा बंदा एक दो बड़े नुकसान होगा ना, फारिग हो जाऊंगा बोलूँगा यार मैं ड्रामा ही बनाता हूँ तो बहुत अच्छा है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हमारी जो टीम है उनको सक्सेस भी मिले, लोग एंटरटेन भी हों। और जिस दिन ये इंडस्ट्री, जैसे इंडिया की भी फिल्में बनती है ना, जो ये अंधाधुन वगैरह जो बहुत अच्छी गई हैं, वो भी कुछ 150-200 करोड़ का बिजनेस नहीं करती, 300 करोड़ का बिजनेस करती वही है जो बहुत कमर्शियली बनी हो या सलमान खान की फलाने की उसकी फिल्म होती है। ये जो दूसरी फिल्म होती हैं कामयाब होती हैं मगर 60-70 करोड़ का बिजनेस करती हैं, लेकिन कामयाब होती हैं। ज़बरदस्त फिल्म थी वो इंटरनेशनली कहीं और जाके और ज़्यादा पैसे कमा ले, वो और बात है। तो अभी क्या है, हमारी मार्केट छोटी है, हम लोग ये डर जाते हैं कि यार अगर हमने बहुत सीरियस फिल्म, केक, पर्सनली मैं सोच रहा हूँ कि मैं केक जैसी फिल्म नहीं बनाता, कि अगर मैं बनाऊंगा तो जिस दिन मुझे 2 करोड़ में उसकी कॉस्ट कर गई तो मैं 2 करोड़ में बनाऊंगा, ताकि 7 करोड़ उसका अगर 10 करोड़ बिजनेस हो तो मुझे वो पैसे रिकवर हो जाए। वरना मैं चाहता हूँ कि मैं उस किस्म की फिल्म, मेरे लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि 100 ड्रामे मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ और हमारे लिए ड्रामा अगेन ज़्यादा आसान है। ये सब कुछ दिखाना, जो नाच गाना है बिल्कुल नहीं आता, मुझे तो नहीं आता, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं। यार तुम तो खूब नाचे थे यार। और सर हिलता हूँ मैं बस नाचता काम। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आई इन प्रिंसिपल टू एन एक्सटेंट एग्री विथ यू, मगर चूंकि अरीबा ने शुरू में कुछ अपने मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया था और उस्मान ने, अच्छा अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं पाकिस्तान टॉप मोस्ट लीडिंग एक्ट्रेस पंजाबी फिल्म स्टार नगमा साहिबा। कैसी है ना, आइए आप इनका गाना लगाइएगा जो इनका माइक ऑन करना, उस्मान इनका माइक ऑन करना। उधर आप जरा माइक की तरफ बताइएगा नगमा बेगम कि ये आपकी कौन सी फिल्म थी? मुझे याद है अत खुदा दा वैर। जी बिल्कुल ठीक।
अच्छा, और आपके साथ पेयर आपके शौहर ने किया था, हबीब साहब थे? जी हाँ हबीब साहब, मुझे आप ये बताइए जी। कि आपके ज़माने में तो फिल्में मेरे ख्याल में लाख 1.5 लाख रुपए की बन जाती थी या उससे भी कम की बनती थी, या कब आगे थोड़ा सा चल के कुछ ज़्यादा कीमत भी हो गई थी फिल्म जी, की। जी। आखिरी ज़माने में हाईएस्ट अमाउंट क्या था फिल्म का जो बनती थी? फिल्म का मतलब कि एंड तक तो 6-7 लाख में तैयार है फिल्म? बनती थी। हाँ, नुकसान होता था? नहीं, फायदा ही होता था। फायदा ही होता जी था? हाँ, हाउसफुल जाते थे, फायदा हाँ होता था? बिल्कुल। मेरी तो तकरीबन सुपरहिट जाती थी। आपने तो अनवरा में ही लोगों को तबाह कर दिया था, सुनवे बलोरी अखवा लिया, मुझे याद है। मुझे ये बताइए कि आप आजकल की फिल्में देखती हैं? कोई देखी है? हाँ जी, मैं देखती हूँ, लेकिन कई दफ़ा पूरी नहीं देख पाती। टीवी पे ही देखती हूँ ना। क्यों पूरी क्यों नहीं देख पाती? वो इसलिए कि घर में कोई आ गया, कहीं चले गए। वैसे क्या ख्याल है आजकल की जो फिल्में, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी और ये सब है? बहुत अच्छा आइडिया था ये इस फिल्म का, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। तो आपके ज़माने के और इस ज़माने की जो फिल्में बन रही हैं उनमें कोई फ़र्क आपने देखा? फर्क तो कल्चर में, या कल्चर से मतलब सही है, लोगों में होता है। जी हाँ, जी हाँ। उस वक्त जो लोग थे वो हमारी ही तरह के थे, जैसे हम जैसी फिल्में बनाते थे। अब जो है माशाल्लाह, अब तो खलाई मखलूक है। सब नहीं ये नहीं कहा जा सकता, ये भी आप कह सकते हो, लेकिन अब ज़हीन है, अच्छे लोग हैं, सोच रखते हैं और बेस्ट से बेस्ट वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त ये था कि सादगी थी, और क्योंकि मैं ज़्यादातर पंजाबी फिल्मों में करती थी, इसलिए वो ज़्यादा चलती थी उस वक्त फिल्में, उर्दू से ज़्यादा। लेकिन अब तो माशाल्लाह अच्छा, आपकी बहुत अच्छी चल रही हैं फिल्में। आपकी नज़र में आपकी अपनी कौन सी पंजाबी बेस्ट फिल्म थी जिस पे आप बहुत मुतमईन थी और आपने मज़ा आया आपको अदाकारी करने में? जी हाँ, मेरी एक फिल्म थी मुखड़ा चनवर्गा। ओह, वो मुझे बहुत पसंद थी ज़ाती तौर पे, क्योंकि उसमें कुछ करने के लिए था, मुझे कुछ करना था। आम हीरोइन नहीं के गाने वैसे आपकी गाए पंजाबी फिल्मों में जज्बाती डायलॉग और मजहर शाह का वो जो फावड़ा था, और वो बहुत, उसने बहुत तबाही मचाई है, और सुल्तान राही ने। बात ये है कि जो पंजाब का कल्चर है ना, वो ऊंचा ही बोलते हैं। घर में बात भी कर रहे हो ना, तो बहुत ऊंची बात बोल के करते हैं। बाकी ये है कि हद से नहीं बढ़ना चाहिए, मैं तो खुद इसके ख़िलाफ़ हूँ। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे राही साहब को। वो चीखते थे कि मुझसे ये काम मत करवाओ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अपने पैसे बनाने में लोग मगन थे, और ये गलत बात थी। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि पब्लिक की तरफ आऊं, वो लोग भी कुछ शायक हैं कि सवालात करें। आपके सीधे हाथ पे एक बहुत बड़े डायरेक्टर बैठे हैं, नदीम बेग साहब, इन्होंने मैं पंजाब नहीं जाऊंगी बनाई है, और आपके उल्टे हाथ पे आखिर में बैठे हैं हुमायूं सईद साहब, जो प्रोड्यूसर हैं। इन दोनों के बारे में आप इन दोनों को, इनके एक प्ले में काम किया है। कौन से? जैक्सन हाइट्स जी। अच्छा, आप इन दोनों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, माशाल्लाह, इनका तो मुझे नहीं अभी इतना पता, लेकिन ये अब आपको पता है कौन बैठे हैं? बहुत मंजे अरे हुए बीबी, ये कौन बैठे हैं आपके पास? शक्ल देखिए गौर से। मैंने इनके साथ काम आपकी नहीं किया। दोस्त नासरा थी, नासरा है ना? मेरा बच्चा। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, आई एम सो ग्रेटफुल अरीबा अलवी और नदीम बेग साहब, इनका नाम जब भी मैं लेता हूँ लोगों से, मैंने कहा वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा वो तो इतने बड़े अदाकार हैं ये वो। अबे मैंने कहा भाई कोई और भी नदीम बेग हो सकता है। तो ये नदीम बेग, अक्सर लोग जब इनका नाम लेते हैं तो उनको समझते हैं नज़ीर बेग साहब को जो अदाकार है। हालांकि उन्होंने आना था, मगर उनकी पेशावर में शूट है। उन्होंने मुझसे कमिट किया था कि राजू अगर मैं अवेलेबल हुआ तो आऊँगा, और महविश ने भी कहा था, महविश हयात ने, मगर वो लंदन गई है, कोई TCF का फंड रेजर है, कुछ चीज़ है।
महविश हयात का नाम कोई 5वीं बार लिया है राजू भाई ने। मुझे लगता है आप बहुत मिस कर रहे हैं महविश को। इसलिए कि उसने मुझे कहा कि मैं आऊंगी, फिर एकदम पलट गई क्योंकि उसको जाना पड़ रहा था, तो हुमायूं के थ्रू मैंने उसको मैसेज भिजवाया। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। एक मिनट, मेरा यहाँ आने का प्रॉब्लम हो रहा था, मैं जाना, तो ये मुझे कहते हैं एक काम करो तुम महविश हयात को करवा दो, तुम भले ना आओ। मगर हुमायूं से ही मैं एक बात करना चाहती हाँ, जी, हूँ। जी। इसका मतलब है जो आपको वादा करके मुकर जाए वो ज्यादा उसका नाम लिया जाता है। नहीं, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो बच्चों की तरह है, मेरे भाई की बात तरह। नहीं कर रहे बच्चों को आप किस काम पे लगा रहे हैं? इसकी मजाल नहीं थी कि ये मुझसे कमिटमेंट करके ना आए, ये मुझसे इतना नहीं, करीब ये है। ऐसे हैं भी नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपको क्या पता कितना शरीफ आदमी है ये, मुझसे मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। मैंने बहुत काम जी, किया है। जी, बहुत, अल्लाह एक का मैंने करम। प्ले किया था इकरा, वो जो मीरा का था। जी हाँ, जी हाँ। मीरा, तो वो भी मैंने किया, मैंने इनके साथ काम किया हुआ जी है। हाँ, जी मुझे हाँ। तो ऐसे नहीं नजर आया। नदीम बेग, मैं आपका बड़ा ममनून, आप तशरीफ लाए। नगमा बेगम, आपने मुझे बड़ी इज्जत दी, आपने पुरानी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया, आप यहाँ आई, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर बीइंग हियर। हुमायूं, थैंक यू वेरी मच। तुम दुबई भाग गए थे, मगर तुम्हारी गर्दन पे मेरा हाथ रहता है हमेशा। मेरा राजू भाई का बहुत प्यार है, बहुत पुराना हमारा, बहुत पुराना था। We have done a lot of plays together, मलेशिया, दुबई और पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोगों ने बहुत काम किया। Anyway, अब मेरे पास है बहुत कम टाइम, कोई सवालात अगर आप लोग करना चाहें, मगर प्लीज माइक वाले लोग जो हैं वो देख लें, जो हाथ उठे हुए आप दे दें जिनको, आप इनको आप कर लें, आप खड़ी होकर सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। माइक करीब कीजिएगा, माइक करीब। मैंने बस ये कहना था कि हम तो बहुत खुश हैं आपकी मूवीज़ से, और ये नदीम बेग साहब और हुमायूं सईद साहब ने जो मूवीज़ बनाई हैं वो सही कमर्शियल मूवीज़ और होनी भी चाहिए। पैरेलल सिनेमा भी ज़ाहिर है चल रहा होता है, लेकिन आपने जो बनाई वो प्योरली मूवीज़ थी, और उसमें हमने बहुत इन्जॉय किया, और पहले जैसा तो और भी बहुत कुछ नहीं हो रहा, तो आपने जो शुरू किया है तो बस हम बहुत खुश हैं उससे। अच्छा, ये सवाल नहीं था, ये तारीफ थी। सवाल जो कोई करना चाहता है, सवाल तगड़ा सवाल, तारीफ नहीं करना, तारीफ हो गई इनकी। इनको दीजिए जी, इनको दीजिए, आप पहले इनको दे दीजिए, फिर आप इनको दे दीजिए, आप सवाल कीजिए। हेलो जिससे सवाल है जी, उसका नाम लीजिए। मेरा सवाल नदीम साहब आपसे और हुमायूं साहब आपसे। हमारी फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी अगर आप खुद कंपैरिजन करें थोड़ा सा पुरानी फिल्मों से, तो ये नई फिल्मों के एंड को क्या होता है, इतनी जल्दी उसको रोल अप किया जाता है, हमें नहीं समझ आती फिल्म कहाँ से शुरू होती है। उसमें एक जो गैप्स ये वाले आ रहे हैं, इसको आप अगर कंट्रोल करें तो हमारी फिल्म कोई शक नहीं बहुत बेहतरीन हो, अब भी बेहतरीन है, क्योंकि हम तो हर सूरत उसे देखने जाते हैं, टैलेंट है, सब कुछ है, एक्टिंग है, लेकिन इसके एंड को क्या होता है कि हर फिल्म का ना एक मखसूस एंड जल्दी में ऐसा किया जाता है कि सारी फिल्म फ्लॉप लगने लग जाती है। हमारी किस फिल्म का एंड ऐसा लगा था? एक सेकंड, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने 3 ही बनाई हैं, तो उनमें से किस फिल्म का एंड आपको ऐसा लगा जो बहुत जल्दी हो गया था? जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हुई, वो नहीं हुई जी। क्या नहीं हुआ? कुछ पर्सन मिसिंग हो गए, कुछ एक्टर मिसिंग हो गए, उसमें वो इतनी जल्दी में किया गया कि जो शुरू में जो चल रहे थे वो हमें फिर पूरी फिल्म में नजर नहीं आते। आप अगर एग्जांपल दे दें उन 3 फिल्मों में से किसी एक का, तो अच्छा खैर, इन फिल्मों के क्लाइमेक्सेस जो थे वो ऐसे थे कि वो इस तरह का फीडबैक हमें कभी नहीं मिला, बट वी विल ट्राई एंड लर्न लिटिल मोर ताकि आपको मज़ीद बेहतर लगे। अच्छा, एक सवाल और है। वैसे आपको मैं बताऊं बीबी, फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन में जब एंडिंग आ रही होती है तो ऐसे ही होता है कि कई कैरेक्टर गायब हो जाते हैं। मैं भी अन्ना में न्यूयॉर्क चला गया था। जी अस्सलाम वालेकुम। तनवीर, सब लोगों ने इन लोगों को ज़रा ओवर रेट किया हुआ है, ये जो आपने यूथ फटाई हुई है, तो मैं इनसे एक मोतरज़ हूं इनकी कुछ चीज़ों के ऊपर।
जैसे अभी बारहा जिक्र हुआ मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, कंटेंट था जैसे अच्छी फिल्म थी लेकिन उसमें कुछ चीज़ मिसिंग थी। हुमायूं सईद को एज ए प्रोड्यूसर नहीं एज ए एक्टर, जब आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होते हैं तो आपको ट्रेंड को फॉलो नहीं करना, आपको ट्रेंड सेट करना है। आपकी जो ड्रेसिंग है वो ABC एक्टर क्रॉस द बॉर्डर या वो एंकर या कॉमेडियन, आपने उसको फॉलो किया है। पूरी फिल्म के अंदर 5 डोर आप रेडोल यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपकी ड्रेसिंग के आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो कहीं से भी नहीं लग रहे। अगर आप 70s 60s की फिल्म जहाँ से सर ने जिनको मेंशन किया है, आप सिर्फ उन फिल्मों को थोड़ी देर के लिए देखें ना, नदीम साहब की, वहीद मुराद साहब की या अली भाई की फिल्म्स को देखेंगे, सिंपल कैजुअल ड्रेसिंग होती थी। सर आप यूथ को अच्छा, लीड मैंने करें। जो कपड़े पहने हुए इस वक्त वो इंडियन ड्रेसिंग है या पाकिस्तानी ड्रेसिंग है? सर मैं इनकी बात कर रहा हूँ एज ए एक्टर। यही कपड़े हैं जो हम यहाँ पहनते हैं, एज ए यही एक्टर कपड़े हैं जो वहाँ पहनते हैं। सर जो सिनेमा मैं देख रहा हूँ ना वो 600 प्लस का वो मल्टी स्क्रीन सिनेमा है। क्या पहनना चाहिए था? मैं आपसे सर कैजुअल जो 70s का हीरो पहनता था। नहीं, आप वैसे बताएं कि उसको उनको ये पहनना चाहिए सर सिंपल जीन्स में जो यूनिवर्सिटी का, जो मेरा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पहनता है, यहाँ पे खड़े मैं नंबर स्टूडेंट। दूसरी बात भाई सर ये सलवार कमीज से प्रॉब्लम है। नहीं सलवार कमीज आपने पहनी है लेकिन वो कपिल शर्मा को कपिल शर्मा को आप देखते क्यों है कपिल शर्मा को? आप देखा ना करें कपिल शर्मा को। ओ चाचा, और वो चले गए। लास्ट वाला बात तो सुन के जाए। मैं ऐसा ही हूँ सॉरी। there's another program, I'm under constraint, मेरा टाइम पूरा हो चुका है, मगर लास्ट सवाल ले रहा हूँ मैं। आप देखिए खड़ी हुई आप। बहुत शुक्रिया जी। एक सेकंड, आप लोग ना खामोश रहिए। मेरा क्वेश्चन पैनल को है पर ज़्यादा टारगेटेड नदीम बेग साहब को है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, हम क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी लव आवर सिनेमा। दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगी। नंबर 1 ये कि आर वी प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर थिंग्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड अदर्स, जहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सिनेमा के लिए और हमारे ड्रामा बहुत अच्छे हैं और अभी तक ड्रामा और सिनेमा में ओवरलैप है, तो आप उसको कैसे फुलफिल करेंगे? एनीवन केयर्स टू एड्रेस। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे बहुत सारे पुराने एक्टर्स हैं, डू वी हैव अ गिल्ट फॉर देम बिकॉज सम ऑफ देम आर सफरिंग अ लॉट। There was an industry in Lahore, there was industry in Karachi and other places. So how do you people in the new generation cater to that? Thank you so much. So, the first part of your question, Netflix digital is new. Eventually सबसे ज़्यादा content digital पे ही जाना है और ये तब्दीली जो है वो दुनिया भर में आ चुकी है और पाकिस्तान में भी आ चुकी है। पाकिस्तान भी आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो कि नेटफ्लिक्स के लिए बनेंगी नज़र आएंगी। वी आर होपिंग एंड वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स टू गो ऑन दैट। दूसरा आपका सवाल था कि पुराने एक्टर्स, हम कोशिश करते हैं कि पुराने एक्टर्स को लाया जाए एंड टेक्नीशियंस। देखिए टेक्निकल जॉब एक ऐसी जॉब होती है जो DOPs कैमरामैन जो 50 साल पहले काम करते थे, आप उनसे शायद आज वो काम ना करवा पाएँ बिकॉज आप टेक्निक चेंज हो गई है, क्राफ्ट चेंज हो गई है, लेकिन उनसे लर्न ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन एक्टर्स की जहाँ तक बात है उनको हम यूज़ करते हैं। जैसे नवीद शहजाद थी, पंजाब नहीं जाऊँगी मैं, शी वाज कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम दो। थैंक यू नदीम। लास्ट क्वेश्चन। ओके सर, मैं जे फ्रॉम बनू। माय क्वेश्चन इज के जैसे पुरानी फिल्में होती थी वो गाने के हिसाब से याद रखी जाती हैं। जैसा अभी एक गाना प्ले हुआ जब तो होली जय मेरा नाम, तो क्या इस किस्म के गाने हम नई फिल्मों में जवाब दे दिया है।